hello everyone. Okay, today we start classification of sports injuries. यानी स्पोर्ट्स इंजरीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हम लोग ग्राउंड में गिरते ही हैं, मतलब हम लोग क्या, हम जो खेलते हैं, हम लोग खेलते थे, बहुत गिरे हैं, सर फूटा, पैर फूटा, हाथ, तो बहुत चोटें आई। तो ऐसी जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है ग्राउंड में गिरते हैं, उनके चोट लगती है, उनके छिल जाता है, उनके ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो छिलना, ब्लीडिंग होना, रगड़ लगना, पैर मुड़ना, तो हम लोग सिर्फ इंजरी में ले जाते हैं, लेकिन इस इंजरी के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग इंजरी होती हैं वो सब, जिसमें कट लगना, एकदम ऊपर की सुपरफिशियल निकल जाना, तो ये सारी इंजरी के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसी इंजरी को क्लासिफिकेशन इनका किया गया है कि हर तरीके की अलग अलग इंजरी होती है और हर इंजरी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो these are the type of injuries that occur in sports games during participation, training or competitions. Injury causes damage to any part. यानी अगर इसमें बताया गया है इंजरी जो है वो कभी भी हो सकती है स्पोर्ट्स गेम में, कभी भी हम पार्टिसिपेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, कंपटीशन में हो, ड्यूरिंग कंपटीशन हो, तो हम कभी भी इंजरी हो सकती है हमें। इंजरी कॉजेज डैमेज एनी पार्ट। इंजरी कोई भी किसी भी पार्ट को हमारे शरीर के डैमेज कर सकती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। वो एक्सटर्नल भी यानी बाहरी रूप से भी कर सकती है, या और इंटरनल रूप से भी कर सकती है, जो अंदरूनी किसी भी हमारे ऑर्गन अंदर चोट लग सकती है, कुछ भी ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल। विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल की हेल्थ पे बहुत बुरा अफेक्ट डालती है। इंजरीज आर कैटेगराइज एज माइनर इंजरीज एंड मेजर इंजरीज। इंजरी जो है वो कैटेगराइज करी गई है माइनर और मेजर इंजरी। माइनर इंजरी वो है, दीज इंजरीज डू नॉट अफेक्ट मच टू द फिटनेस ऑफ ए प्लेयर। ये इंजरी जो है देखा जाए तो प्लेयर की फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं। दे आर लेस पेनफुल, ये कम पेनफुल होती हैं। द पेन वैनिशेस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है हमारा पूरी तरीके से। In minor injuries, there is localized inflammation caused due to some damage over skin or muscle tissue. कई बार क्या होता है, हम गिरते हैं, रगड़ लगती है, छिलती, मसल्स हैं, टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जितने भी ये वर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं बहुत जल्दी न्यू आ जाते हैं, न्यू नहीं तो रिप्लेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत हल्का जलन हमारे होती है, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो बाहर लालपन आ जाता है, वो सब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा। दीज इंजरीज आर कॉज्ड बाय ओवर यूज़ ऑफ इफेक्टेड पार्ट। कई बार ऐसी इंजरीज जो हैं, ये इन्फ्लेमेशन वगैरह तब हो जाता है जब हमारा कोई इफेक्टेड पार्ट है, जिस पार्ट में इंजरी है, और हम उस पार्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी ये चीज़ ज़्यादा होती है। जैसे बोला है डॉक्टर ने, आपके पैर में मोच आई है, सूजन है बहुत ज़्यादा, इस पैर को हैंग करके मत रखिए, मतलब लटका के मत रखिए। लेकिन क्या है, हम बैठे हैं, लटका के रखें, थोड़ी देर बाद देखा तो पैर सूज गया। क्या करा जाता, पैर को सामने थोड़ा ऊँचा रख के रखा जाता है ताकि पैर में जो है सूजन, हमारे स्वेलिंग जिसे कहते हैं, वो ना आए। द पेशेंट गेट्स रिलीफ बाय टेकिंग सफिशिएंट रेस्ट। पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है अगर वो सही से रेस्ट करे। इन सम केसेस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। कई बार कुछ केसेस में स्पेसिफिक टाइप का ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। मान लिया मैंने जैसे बोला था अभी, जो आपका पैर है, लेग में स्वेलिंग आ जाती है, तो कई बार क्या होता है, उस स्वेलिंग को हटाने के लिए पैर को थोड़ा सा हैंग करके ऊपर लिटाया जाता है, ठीक है। वो बेल्ट से नीचे हैंग होता है और ऊपर की ओर लिटाया जाता है ताकि पैर में जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, वो स्वेलिंग थोड़ी कम हो, तब उस पैर को थोड़ा नीचे बेड पे किया जाए। तो स्पेसिफिक टाइप के ट्रीटमेंट भी, और भी स्पेसिफिक टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं इसमें अलग अलग इंजरीज़ में। अब आता है इसी में आपका सीरियस इंजरीज़। इन दीज इंजरीज, जिसे मेजर हम लोग कहते हैं, इन दीज इंजरीज द हेल्थ इज़ अफेक्टेड एंड इट्स डिक्लाइन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। इस इंजरी में हेल्थ जो है वो इफेक्ट करती है बहुत सीरियसली, और कभी कभी स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका परफॉर्मेंस भी जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। यानी उस समय के लिए समझ लीजिए, अगर वो 20 दिन, 20 डेज़, 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़ अगर वो बेड पे चला गया, तो इतने समय का ट्रेनिंग पीरियड आप समझ लीजिए गया। अगर वो किसी टीम में खेल रहा होगा तो उस टीम से बाहर हो गया, उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ गया, उसने बेटर खेलने लगा, तो तब तक आप टीम से बाहर ही हैं जब तक वो बेटर खेल रहा है। भले आप ठीक हो जाते हैं फिर भी आप बाहर रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है इस समय।
ठीक है, आप इंजरी के बाद आ रहे हो, पता नहीं कैसा खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे, चांस नहीं ले सकता है हमारा फेडरेशन। declines the performance of a player. These injuries have lot of pain and localized inflammation around the affected part. Localized inflammation around the part, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, लालपन बना रहता है, कभी कभी वो कालापन आ जाता है, ब्लूइशपन हो जाता है, ब्लूइश का ब्लैकिशपन हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन होते होते होता है। वही बात है, जब तक जितना हम डॉक्टर ने मना किया उस पार्ट को आप रेस्ट दीजिए, हम नहीं कर रहे हैं तो ये ज़्यादा होगा। इन सीरियस इंजरीज स्किन, मसल, tendons, ligaments and bones are damaged also with rupture of blood vessels or nerves etc. कभी कभी नर्व, हमारी नर्वस सिस्टम कभी कभी बहुत ज़्यादा इसमें इंजरी हो जाती है। हमारी वेसल्स, ब्लड की जो नलिकाएं हैं, जो खून की शिराएं हैं, ये कभी कभी फट जाती हैं। ठीक है, लिगामेंट, पैरम लिगामेंट का हमारे फ्रैक्चर हो जाता है, बोन कभी कभी फ्रैक्चर हो जाती है, हमारे टेंडेंस जो है, मसल है, स्किन है, वो सब बहुत ज़्यादा कट जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें चोट आ जाती है। तो ये सारी सीरियस इंजरी होती है जिसमें काफ़ी समय लगता है ठीक होने में। इंजरीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, इंजरीज भी जो हैं वो अब क्लासिफाइड की गई हैं। फर्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी जो हैं वो भी टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट है स्किन इंजरी और सेकेंड है मसल इंजरी। स्किन इंजरी, it is an injury over skin like contusion, abrasion, laceration, incision etc. अगर स्किन इंजरी में कहा गया है तो आपकी कॉन्ट्यूशन, एब्रेशन, लेसरेशन, इंसेशन ये हैं। और मसल इंजरी में है, जो मसल इंजरी, इन दिस इंजरी द मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड लाइक स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अगर मसल इंजरी में कहा गया है तो लिगामेंट्स, टेंडन्स ये, और स्प्रेन और स्ट्रेन ये आता है। फिर उसके बाद आता है बी, हार्ट टिश्यू इंजरी। दीज ए था सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें था दो तरीके के थे। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंडर में आता है स्किन इंजरी एंड मसल इंजरी। अब सेकंड आता है हार्ट टिश्यू इंजरी। दीज इंजरीज इन्वॉल्व डैमेज टू बोन ऑफ स्केलेटल सिस्टम लाइक फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। सीरियस इंजरी, वाकई इट्स वेरी सीरियस। ये सीरियस इंजरी में जो होता है आपका डिसलोकेशन आता है, फ्रैक्चर आता है। डिसलोकेशन यानी आपका कोई भी ये स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है जो सॉकेट में फिट है, वो वहाँ से डिसलोकेट होकर नीचे उतर गया, साइड में चला गया, इधर हो गया, कहीं भी हो गया, वो डिसलोकेट हो गया, यानी अपनी जगह से हट गया। बाद में उसको फिर बैठाया जाता है अपनी जगह से। मान लीजिए बॉल सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, यही हट जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो कंधा हमारा झूल जाता है पूरा, तो ये होता है डिसलोकेशन। अब आता है वही जो मैंने आपको बताया था उस समय, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में, स्किन इंजरी में कॉन्ट्यूशन, एब्रेशन, लेसिरेशन, इंसेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन कॉज्ड बाय सीवियर ब्लो विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। स्किन का जो सीवियर ब्लो होगा, बहुत तेज़ी से ब्लो होगा, लेकिन स्किन की जो कंटिन्यूटी, यानी हो सकता है मे बी स्किन जो है इसमें फटे ना, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्यूशन होता है जो कि स्किन इंजरी में आता है। उसके बाद है एब्रेशन। एब्रेशन में है स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन, इट इज़ नॉट डीप। स्किन जो है जब हम गिरते तो खुरच जाती है, ठीक है, रगड़ लग जाती है। स्क्रैप्ड और रब्ड, ठीक है, बाय द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ज़मीन के फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें ये डीप नहीं होती है। लेसिरेशन, ये इट्स वेरी सीरियस, इट इज़ कट और वाउंड एंड स्किन इज टॉर्न बाय शार्प ऑब्जेक्ट। लेसरेशन की फ़ोटोज़ देखिएगा, ये ऐसे ऐसे होते हैं कि स्किन जो होती है टर्न आउट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फट जाती है, ठीक है, बड़ा डीप जो है कट हो जाते हैं इसमें, ये आपका लेसरेशन होता है, ये सीरियस होता है। इंसेशन, इट इज़ अ डीप कट और वाउंड एंड स्किन इज टॉर्न बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट। इंसेशन में भी ये जो है समझ लीजिए, अगर हाथ है तो इस हाथ को पूरा आर पार फाड़ता हुआ चला जाएगा, पूरा हाथ ऐसे खुल के बाहर आ जाएगा, पैर है पूरा खुल के बाहर आ जाएगा। ये डीप इम्पैक्ट, यानी डीप ऑब्जेक्ट कोई है उसके साथ इम्पैक्ट होगा तभी ये चीज़ होगा, यानी एक सीरियस तरीके का एक्सीडेंट होगा, बहुत सीरियस, तभी ये चीज़ होती है इंसेशन। मसल इंजरी, मसल इंजरी में आता है क्रैम्प। इट इज़ न्यूरोमस्कुलर इंजरी ओवर मसल्स वेयर मसल्स कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली, यानी
ये क्रैम्प जो होता है ये न्यूरोमस्कुलर इंजरी होती है ओवर मसल्स पे हमारे, ठीक है, वेयर मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली। कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स का होता है, खींचना सिकुड़ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। अब आप देख लीजिए क्रैम्प आता है उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में अक्सर क्रैम्प उठता है, हमारे ये काफ मसल में क्रैम्प उठता है। आप देखेंगे रात में सोते हैं एकदम से क्रैम्प उठता है तेज़ी से काफ में, बस ये लगता है कि दर्द, मतलब ना हम टच कर पाते, ना कुछ कर पाते, ना उस पैर को हिला पाते हैं, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ, वो एक बॉल जैसी टाइट बन जाती है उस टाइम, कुछ सेकंड के लिए बनती है लेकिन वो टाइट बॉल हो जाती है। जब हम उसको अच्छी तरह रगड़ लेते हैं खूब उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए, तब वो जाके सॉफ्ट होती है, ठीक है, वो होता है क्रैम्प। स्प्रेन यानी मसल पुल, मसल जिसे हम अपनी भाषा में मोच भी कहते हैं। इट इज़ डैमेज और ब्रेकेज ऑफ टेंडन बाय वायलेंट और ओवर स्ट्रेचेज ऑफ मसल। जब भी कभी मसल जो है अगर ऐसे चलनी है और ऐसे पैर हो जाए, ठीक है, ये हाथ सीधा पैर ऐसा हो जाए, तो यानी जो मसल का काम नहीं यहाँ मुड़ने का, सिर्फ उसका मुड़ने का यहाँ काम है, और वो यूँ मुड़ जाए तो वो ओवर स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो ये स्प्रेन आना लाजमी है, क्योंकि उसका काम ये नहीं, उसका काम है सिर्फ पैर को ऐसे करने का। तो जैसे ही ये होता है तुरंत हमें स्प्रेन आता है। स्प्रेन की वजह से पैर में उस समय स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वो काफ़ी पेनफुल होता है वो उस समय, और उसके बाद नाइट जो होती है उसमें हद से ज़्यादा वो पेनफुल होता है। उसमें हम वार्म वाटर से जो है सिकाई करते हैं, क्रेप बैंडेज बांधते हैं, जो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट्स होते हैं वो लगाते हैं, जेल वगैरह होते हैं, फास्ट रिलीफ का, वॉलनी का, इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत पेनफुल होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेन। इट इज़ डैमेज और ब्रेकेज ऑफ लीगामेंट बाय वायलेंट और ओवर स्ट्रेचेस अराउंड जॉइंट्स। जॉइंट्स के अराउंड जो लीगामेंट होता है वो जो होता है, जब ब्रेकेज हो जाता है तब स्ट्रेन वाली समस्या आती है। कहीं ना कहीं उसमें हल्का बहुत स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, तभी वो ब्रेकेज, हल्का ब्रेकेज हो जाता है, तब उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। ये बहुत ही माइनर नहीं है, देखा जाए ये सीरियस है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो इसका दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी जो है वो कोई मोड़ रहा हो हमारी तोड़ने के लिए, इतना दर्द होता है। अब आता है बोन इंजरी, जिसे हम हार्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। जो अभी तक मैंने जितना बताया वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, अब है हार्ट टिश्यू इंजरी। हार्ट टिश्यू इंजरी में सबसे पहला बोन इंजरी। बोन इंजरी में आता है फ्रैक्चर। इट इज़ डैमेज और ब्रेकेज ऑफ बोन बाय एक्सटर्नल प्रेशर। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्चर जो होता है बोन का डैमेज, यानी बोन डैमेज हो गई, उसका जो आकार था वो अपने आकार से कुछ दूसरे आकार में हो गई, यानी उसका कहीं ना कहीं जो है आकार चेंज हो गया, इसका मतलब वो ब्रेक हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। ये जो होता है अक्सर एक्सीडेंटल होता है, हम गिरते हैं तब होता है ये, किसी न किसी रफ़ ड्राइविंग हम जब करते हैं तब होता है, या हमारा किसी खेल में सही से हमारा कंसंट्रेशन नहीं है तब हम गिरते हैं बहुत ही गलत तरीके से, तब हो सकता है हमारे। ये कई तरीके की होती है। ये फर्स्ट है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर, फिर नेक्स्ट आता है क्लोज फ्रैक्चर में हेयरलाइन फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर। ये आते हैं सारे क्लोज फ्रैक्चर के पार्ट हैं। ये जितने भी मैंने बताए ये सब क्लोज फ्रैक्चर के पार्ट हैं। अब ओपन फ्रैक्चर कौन से? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर। इस कॉम्प्लिकेटेड और कंपाउंड फ्रैक्चर में ये जो क्लोज फ्रैक्चर है इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो कभी कदार कई टुकड़ों में हो जाती है, या कभी कदार क्रश होकर चूरा हो जाती है। तो वहाँ पर जब दोबारा वो सर्जरी के थ्रू, अब मान लीजिए बोन का साइज़ ये है इतना, ऐसे बता देते हैं बोन का साइज़ यहाँ से आया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इस पर कोई बहुत ही हैवी चीज़ चढ़ के चली जाती है, या बहुत ही कोई हैवी मेटल गिरता है, बहुत जिसका अच्छा सरफेस है, बस जिसकी विड्थ भी इतनी है, गिरता है यहाँ, और बहुत ही वेटेड है वो, मतलब हमसे कई हज़ार गुना वेटेड है, और वो गिरता है और इतने हिस्से को क्रश कर देता है। तो अब बोन अंदर की तो चूरा चूरा हो जाएगी, तो डॉक्टर उसको उस चूरा हुई बोन को जुड़ तो सकती नहीं है। तो उस हाथ को जब जोड़ा जाता है तो वो हाथ जुड़ तो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं जुड़ता। जुड़ेगा भी तो थोड़ा बहुत उसमें वो ताकत नहीं रहेगी, और वो हाथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस हड्डी बीच की गायब है, तो उसको
छोटा हाथ हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा इनकी पैर में प्लेट पड़ी है, रॉड पड़ी है, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंपाउंड फ्रैक्चर में आता है, जो कि बहुत ही सीरियस टाइप के फ्रैक्चर है। अब नेक्स्ट आता है हार्ट टिश्यू इंजरी में ही अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड बोन इंजरी, उसी का ही डिसलोकेशन। इट इज़ एन इंजरी इन विच द एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। इसमें बताया गया है बोन्स जो हैं वो एडजॉइन हो जाती हैं, ये हमारी ओरिजिनल प्लेस जहाँ है वहाँ से हट जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, वो होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेट जिसे कहते हैं वो डिसलोकेशन होता है। अगर एक्चुअल जगह से कोई भी हमारी जरा सी ये उंगली की हड्डी है वो हट जाए, उसका दर्द तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी ये हड्डियाँ अपनी जगह से हट जाएँ, उसका कभी कभी पटेला जो हमारा होता है, जो घुटने की कटोरी होती है जिसे कहते हैं, वो अपनी जगह से हट के शिफ्ट हो जाता है, फिर उसको सही से अपनी जगह पोजीशन पे किया जाता है, लाया जाता है। वो डॉक्टर के थ्रू ही होता है, अपनी मर्जी से कभी ऐसे करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब आता है माइनर इंजरी एंड मेजर इंजरी। माइनर इंजरी जो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आ रही है। दीज इंजरीज डू नॉट अफेक्ट मच टू द फिटनेस ऑफ प्लेयर, दे आर लेस पेनफुल एंड वैनिश आफ्टर सम टाइम, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रॉपर ट्रीटमेंट इज टेकन। ये इंजरी जो होती है ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है, इसमें किसी के प्लेयर का मतलब फिटनेस पे बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। इसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज इन्फ्लेमेशन होता है और मोस्टली ये ओवर स्किन और मसल्स पे होती है और कुछ दिन के अंदर ही ये ठीक हो जाती है। अब आता है मेजर इंजरी। दीज इंजरी अफेक्ट द हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ प्लेयर, दे आर वेरी पेनफुल एंड नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने बताया ये इंजरी बहुत हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, प्लेयर की फिटनेस को अफेक्ट करती हैं। दे आर वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल होती हैं और इनका कभी कभी तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। इट हैज़ इन्फ्लेमेशन अराउंड द अफेक्टेड पार्ट एंड मोस्टली ओवर टेंडन, लिगामेंट एंड बोन। पार्ट के चारों ओर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। मतलब एकदम दर्द जो है वो ऐसा होता रहेगा, मतलब कहते हैं ना कि दर्द हमारा बहुत ज़्यादा टप टप टपक रहा है, इस तरह ऐसा दर्द होता है हमारा कि अंदर से लगता है इस तरह दर्द हो रहा है, ठीक है। इसके चारों इन्फ्लेमेशन रहता है, रेडिश ब्लूइश टाइप का हो जाता है, ठीक है। ये टेंडेंस, लिगामेंट्स और बोन की इंजरी होती है तब ये बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार ब्लड वेसल जो होती है रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, कट जाती है हमारी इस उसमें, तो ये और भी ज़्यादा सीरियस होती है क्योंकि हमारे सोचली वेसल्स को डैमेज कर देती है एक तरीके से, तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। ओके, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। एंड टुमारो आपका रहेगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, जो कि और भी ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। जैसे आज मैंने आपका कंट्यूशन, एब्रेशन ये सब बताया था, ये और भी ज़्यादा आपका सही तरीके से बताया जाएगा। यह क्लासिफिकेशन मैंने कॉमन आपको शॉर्ट उसमें बता दिया। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो कल आपको पूरा बताया जाएगा। उसके बाद आएगा हार्ट टिश्यू इंजरी। ओके, गुड डे।